नाम पदारथ लाद चले हैं धर्मदास व्यापारी। हम सतनाम के व्यापारी। कोई कोई लादे कासा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो लाद्यो नाम धनी को पूरन खेप हमारी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत धर्मदास कबीर साहिब के शिष्य हैं और नाम की रटना लगाने को हम आपको प्रेरणा दे रहे हैं। इनका पूरा नाम धनी धर्मदास है। ये जाति के कोषाधन हैं। वैश्य थे। बांधवगढ़ नगर के बहुत संपन्न व्यापारी। जन्म काल लगभग 1500 संवत के आसपास और 1600 विक्रम के लगभग उन्होंने शरीर छोड़ा। बाल्यकाल में धर्मदास सचमुच धर्म के श्रद्धालु सेवक और भगवत भक्त। इनके यहाँ पंडित पुजारियों का समुदाय जप पाठ अनुष्ठान में ही लगा रहता। साधु सेवा इनका भवन विख्यात था। कथा कीर्तन सत्संग निरंतर चलते रहते। दूर दूर तक के तीर्थों के यात्री यहाँ आए करते। साधक का हृदय जब शुद्ध होता है, जब वह गुरु की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, तो उसे ढूंढना नहीं पड़ता। वह वस्तुतः जिस साधन का अधिकारी है, उसके उपदेष्टा गुरु स्वयं उसके समीप पहुंच जाते हैं। संत श्रेष्ठ कबीर के दर्शन धर्मदास को मथुरा में हुए। संत ने अपने सुयोग्य शिष्य को पहचाना और शिष्य का हृदय गुरु की ओर अपने आप खिंच गया। दूसरी बार जब काशी में धर्मदास को कबीर के दर्शन हुए, रही सही हिचक भी दूर हो गई। धर्मदास अपनी पत्नी और पुत्र चूड़ामणि के साथ कबीरदास जी की शरण में चले गए। संपूर्ण संपत्ति दीन दुखियों को लुटा दी। काशी में गुरुदेव के चरणों की सेवा में लगे रहे। संवत 1775 में कबीर साहब के परमधाम पधारने के बाद उनकी गद्दी सब ग्रंथ धर्मदास जी को प्राप्त हुए। धर्मदास परम साधु सेवी, गुरु भक्त और अपने समर्थ गुरु के समान ही नैष्ठिक नामानुरागी थे। धर्मदास बैरागी कहा करते, नाम रटन लागी रहे कोई साधु सयाना। नाम की रटना तो किसी साधु को, किसी समझदार को लगती है। कोई ज्ञानी पुरुष है जो मोह माया का त्याग कर प्रभु के हरि के नाम का गुणगान करता है। राम 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 में ही अनुराग करता है। ये कहते हैं, साध के चाकर दुई जना बंका सुर ज्ञाना। शीस अरप आगे धरो तब बांधो बाना। साहेब द्वारे भीड़ बे बिरला ठहराना। नाम जप कैसे होना चाहिए, साधना कैसे होनी चाहिए? धर्मदास कहते हैं कि साध के चातक, साधना तो वही कर सकता है, चाकर अर्थात नौकर बनकर, सेवक बनकर, जिसमें ये दो गुण हो। वह एक तो आज्ञाकारी हो, बावला हो, जैसा कह दिया वैसा मान ले, या जो ज्ञानी हो कि गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि जानता हूं। अपने शीश को अर्पित कर दे, अभिमान का त्याग कर दे, गुरु चरणों में समर्पित हो जाए, तब जीव साधक का बाना पहनने योग्य है, स्वरूप धारण करने योग्य है। साहिब के द्वार पर, इष्ट के द्वार पर, प्रभु के द्वार पर भीड़ हो, लेकिन जो नामनिष्ठ होता है, नाम प्रेमी होता है, प्रभु प्रेमी होता है, वह तो उसी ठोर पर टिक जाता है। धर्मदास जी कहते हैं, कंचन कोट सुमेर बना गजदी ने दाना। चाल चले गजराज की अलमस्त समाना। शेष तिलक बंस बेली है जम देखी डेराना। धरती मूल विचार के तब धूनी उदकाना। साधना कैसे की जाए, इस बात पर प्रकाश डालते हुए संत धर्मदास कहते हैं कि जिस प्रकार गज का दान किया जाता है, स्वर्ण मंडित जो सुमेरु है, उसके समान जिसका जीवन है। कैसा सुमेरु निर्मित? साधना से तप्त हृदय हो, चमचमाता हो, तपा हो, जो अपने अभिमान का, अपने कुपंथ का, अपने विषयों का, वासनाओं का त्याग कर देता है। वही साधक वास्तव में गज की सी चाल को चलता है, प्रभु के नाम का दीवाना होकर घुमा करता है। उसमें फिर अभिमान नहीं रहता, फिर तो प्रभु कृपा का जोर होता है। कैसा जोर? बोले शीश पर तिलक है
और उस तिलक को देखकर यम के लोग भी, यम के दूत भी डरने लगते हैं। धरती के मूल को विचार कर अर्थात सहिष्णुता को धारण करता है, सहनशीलता को धारण करता है, तब जाकर वह कहता है, धर्मदास जी कहते हैं, तब साधक वास्तव में धूनी लगाने योग्य होता है। अर्थात इन सब जो ये कुविचार आपके और मेरे हृदय में हैं, इनका त्याग हो जाएगा, अभिमान का, क्रोध का, मोह का, माया का, तब जाकर वास्तव में साधना के योग्य हृदय बनता है। आगे धर्मदास जी कहते हैं, कोटि गऊ को दान दे नाही नाम समाना। आप कितना भी दान पुण्य कर दीजिए, करोड़ों करोड़ों गैया का दान, गैया दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गाय के दान को, लेकिन ये कहते हैं उससे भी श्रेष्ठ यदि कुछ है, गाय करोड़ों भी दान दे दी तो वो भी एक बार नाम जप की सामर्थ्य को स्वीकार नहीं कर सकती, समानता नहीं कर सकती। जिह्वा से जपा गया नाम करोड़ों गाय के दान से भी श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य नाम सर्वोपरि है। कलिकाल में केवल और केवल नाम ही है। धर्मदास जी कहते हैं, नाम की समानता करने वाला अन्य कोई साधन बना नहीं, इसलिए हर जीव को, हर साधक को नाम का आश्रय लेना चाहिए। कह कबीर धर्मदास से पावे पद निर्वाणा, आदि अंत की वारता सदगुरु परवाना। सदगुरु की कृपा से जो नाम की जपना को, नाम की रटना को, नाम के महात्म्य को हृदय में धारण कर लेता है, धर्मदास जी कहते हैं, कबीर सदृश गुरु से प्राप्त यह नाम निर्वाण अर्थात मोक्ष को, परम पद को प्रदान करने वाला है, आदि अंत का नाश करने वाला है, जन्म मरण के चक्र से जीव को छुड़ाने वाला है। धर्मदास जी कहते हैं कि साधक कौन है, मैं कौन हूँ, गुरु कृपा से मुझे किस बात की प्राप्ति हुई। बोले, हम सत नाम के व्यापारी, हम तो नाम के व्यापारी हैं, नाम की जपना करते हैं, नाम का ही लेन देन करते हैं। हम जिससे मिलते हैं उसको नाम दान कर देते हैं, नाम का व्यापार करते हैं। उसे कहते हैं, भैया अपनी बुराइयों को त्याग और ये नाम ले, इसे खरीद ले, इसी से तेरा जीवन चलने वाला है। कोई कोई ला दे कासा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हम तो ला दो नाम धनी को पूरन खेप हमारी। धर्मदास जी कहते हैं, कोई चांदी, सोना, कासा, पीतल, लौंग, सुपारी, न जाने किस किस का व्यापार करते हैं, लेकिन गुरु कृपा से हमने तो धनी के नाम को, इष्ट के नाम को, प्रभु के नाम को अपनी गाड़ी में रख लिया है। हमारी खेप जो है, हमारा जो माल है वो पूरा है, पूर्ण है, यही पूर्णता को प्रदान करने वाला है। बोले, इस व्यापार को करने से क्या होता है? हम आप बार बार जिज्ञासा रखते हैं कि राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि रटने से क्या फायदे होते हैं। धर्मदास जी कह रहे हैं, पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी, हाट जगाती रोक न सकिए निर्भय गेल हमारी। बोले, ये ऐसा है जिसमें पूंजी की कभी कोई हानि नहीं हो सकती, और फायदा, बोले फायदा तो चौगुना होता है। ऐसा अद्भुत व्यापार है भैया नाम का। धर्मदास जी कहते हैं कि जो कोई इस व्यापार को करता है, पूरे व्यापार को करने वाला व्यापारी जो मंडल है, पूरा जो बाजार है, उसमें कोई इनका सामर्थ्य शाली नहीं है ऐसा जैसा नाम का व्यापारी है। कोई इन्हें रोक टोक नहीं सकता। जिस भी क्षेत्र में ये पहुंच जाए, जहां ये चला जाए, न्याय का जो व्यापारी है, नाम का जो व्यापारी है, निर्भय हो जाता है, निष्कलंक हो जाता है, निश्चिष्ट, हमेशा अपने जीवन में वह उच्चता को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो जाता है। धर्मदास जी कहते हैं, मोती बूंद घटहि में उपजे, सुकिरत भरत कोठारी, नाम पदारत लाद चला है धर्मदास व्यापारी। बोले, ये ऐसा है व्यापार जिसको करने से, अर्थात राम 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 का सतत निरंतर सुमिरन करने से जीव के भीतर ही, जिस प्रकार समुद्र के बिल्कुल भीतर जाने पर, अंदर जाने पर गोताखोर को मोती की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार घट के भीतर राम 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 जपने से परमार्थ रूपी मोती की प्राप्ति जीव को हो जाती है। उसके सुकृत अर्थात पुण्य इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी जीवन रूपी कोटरी भर जाती है, उसका भाग्य उदय हो जाता है। धर्मदास जी कहते हैं कि मैं तो ऐसा व्यापारी हूँ, गुरु की कृपा से नाम रूपी पदार्थ को
अपनी गाड़ी में लाद कर चला हूँ, जिससे मेरे जीवन का निहाल हो गया है, कल्याण हो गया है। कबीर जैसे गुरु से राम 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 की ऐसी रटना मिली, ऐसा दान मिला कि मैं सच्चा व्यापारी बन गया और नाम के प्रताप से मेरा जीवन सफल हो गया। संत धर्मदास की वाणी को सुनकर आप और मैं भी नाम राम 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 की रटना लगाना आरंभ कर दें। निश्चय जानिए, ये संत महात्माओं की वाणी आपके और मेरे हृदय को जगाने वाली है, सोए हुए हम जीवन के भाग्य को चेताने वाली है। इसलिए संत महात्माओं की वाणी से हम और आप राम 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 जपने की प्रेरणा लें और इनके बताए अनुसार राम राम जपकर इन फायदों को, लाभ को, अपने परमार्थ को सिद्ध कर ले। निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।